हेलो फ्रेंड, जैसा आप सभी लोग को पता है कि हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है आज के टाइम में, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पे काम करने के लिए अलग-अलग चीज़ें सीखना ज़रूरी होती है। जैसे हर विभाग में अलग-अलग, जैसे अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे हो तो अलग चीज़ें, गवर्नमेंट विभाग में काम कर रहे हो तो अलग चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर मुझे ऑफ़िस में काम करने के लिए मुझे कंप्यूटर पे क्या-क्या आना ज़रूरी होता है, क्या-क्या सीखना ज़रूरी होता है ताकि मैं ऑफ़िस में काम कर सकूँ। मैंने इसके पहले वीडियो बना के रखा था कि स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए क्या-क्या आना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ऑफ़िस में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का ऑफ़िस हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का ऑफ़िस हो, आपको कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या-क्या आना ज़रूरी होता है ताकि आप इस ऑफ़िस में या फिर किसी भी ऑफ़िस में काम कर सकते हो फ्रेंड। तो कैसे हो फ्रेंड? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ फ्रेंड। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूँ कि मेरे चैनल पे आपको टेक से रिलेटेड कंप्यूटर, लर्निंग से रिलेटेड कंप्यूटर, जॉब से रिलेटेड कंप्यूटर, कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ और उनको समझाता हूँ फ्रेंड। तो अगर आपको किसी भी तरह का कमेंट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो जैसा आप सभी लोग का क्वेश्चन होता है कि किसी भी ऑफ़िस या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का ऑफ़िस हो, वहाँ पे जॉब करने के लिए मुझे कंप्यूटर में क्या-क्या सीखना चाहिए या फिर कंप्यूटर में क्या-क्या आना चाहिए ताकि मैं वहाँ पे जॉब कर सकूँ। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड कि यहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वो किसी भी विभाग का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर में क्या-क्या आना चाहिए, तो मैं बता दूँ फ्रेंड, आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज के साथ-साथ हार्डवेयर की भी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड। जैसे कि प्रिंटर कनेक्ट करना, नेट कनेक्ट करना, सीपीयू कनेक्ट करना, यूपीएस, ये सब चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए जा रहे हो किसी भी ऑफ़िस में, तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप उसको हैंडल कर सको फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बात करने वाला हूँ कि मेन चीज़ आपको जो कंप्यूटर में आना चाहिए वो प्रोग्राम में क्या-क्या आना चाहिए ताकि वो आपको ऑफ़िस जॉब के लिए रख सके या फिर कंप्यूटर जॉब के लिए रख सके। इसमें जो सबसे पहला है चीज़ वो आपको एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस ऑफ़िस का जो प्रोग्राम होता है एमएस वर्ड, वो आपको आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। और आपको एमएस एक्सेल, ठीक है, और आपको एमएस पावर पॉइंट, मतलब ये जो ऑफ़िस के तीनों प्रोग्राम हैं, ये तीनों प्रोग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या-क्या पता है वो भी बताने वाला हूँ और आपको एक्सेल में भी क्या-क्या आना चाहिए वो भी बताऊँगा और पावर पॉइंट में क्या-क्या आना चाहिए आपको। ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। इस तीनों चीज़ में और डिटेल में क्या पता है वो। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में आपको क्या-क्या आना चाहिए। एमएस वर्ड में आपको टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग बोथ आना चाहिए अच्छे से, और आपको पेज सेटअप वगैरह, पेज मार्जिन वगैरह, ठीक है फ्रेंड। और आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना, टेक्स्ट फॉर्मेट करना, लेटर को कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट करना, प्रिंट लेआउट वगैरह, ये सब चीज़ें जो एमएस वर्ड में होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। कुछ एडवांस वाली भी चीज़ें आपको सेव एज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। किसी भी तरह का फॉर्मेट बनाना, किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाना, ये भी आपको एमएस वर्ड में पता होना चाहिए फ्रेंड। मैं बात कर लूँ कि एक्सेल में आपको क्या-क्या आना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफ़िस का सबसे मेन पार्ट जो होता है एक्सेल होता है। तो एक्सेल में आपको कुछ फ़ॉर्मूला तो अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सेल का बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, शीट पे वर्क कैसे करते हैं, शीट को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है, कॉलम, रो क्या होता है, ये सब चीज़ आपको एक्सेल में पता होना चाहिए। फ़ॉन्ट वगैरह सेट कैसे करना है, फ़ॉर्मूला वगैरह कैसे करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सेल में पता होना चाहिए। कोई डाटा को मर्ज कर रहे हो, कैसे भेजोगे, कैसे सेव एज़ करोगे, कैसे पीडीएफ बनाओगे, चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना होगा, क्योंकि ऑफ़िस में डाटा एंट्री का वर्क होता है और बाकी भी चीज़ों का वर्क होता है जो आपको एक्सेल में कराते हैं फ्रेंड। एक्सेल में कुछ और भी चीज़ें पूछते हैं फ्रेंड ऑफ़िस वगैरह में, जैसे फ़िल्टर करना, वैलिडेशन करना, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ एडवांस वाली भी चीज़ें पता होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ पावर पॉइंट में क्या-क्या आना चाहिए। तो पावर पॉइंट में सिंपल आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस आपको स्लाइड वगैरह तैयार करना है, एनिमेशन वगैरह लगाना, कस्टम एनिमेशन कैसे लगाते हैं और प्ले कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। कभी-कभी आपको पीपीटी वगैरह भी बना के ऑफ़िस में तैयार करके दिखाना पड़ता है, तो इसमें आपको हल्की ही नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और जो लास्ट आपको आना चाहिए वो क्या आना चाहिए फ्रेंड, मैं वो बता दूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको सबसे पहले आपको इंटरनेट पे सारी चीज़ों को सर्च करना, ईमेल क्रिएट करना, ईमेल कैसे भेजा जाता है, ईमेल वगैरह से लिंक कैसे करते हैं, ये सब भी चीज़ आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऑफ़िस में आपको ईमेल से रिलेटेड काम होते रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप ऑफ़िस में जॉब कर सकते हो। तो बेसिक
नॉर्मल ऑफिस में काम करने के लिए आपको बस इतना ही आना चाहिए तो आप ऑफिस में जॉब कर सकते हो, आपको कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक फ्रेंड, मैंने पहले ही बता के रखा है कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, स्कूल वगैरह में अलग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में अलग, सरकारी विभाग में अलग। लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो संविदा वाली जॉब हो, तो आपको इतना अगर आ रहा है तो आप 100% जॉब के लिए सिलेक्शन कर लोगे और आप अच्छी खासी सैलरी वगैरह भी आप पा सकोगे फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।